मैंने आज से 13-14 साल पहले मेरे यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है एक एरिया, वहाँ पर मैंने बंगाल फॉक्स देखी थी। वो थोड़ा जंगली टाइप का एरिया था, बट तब से मुझे उस तरफ जाना भी नहीं हुआ और ना ही मैं उस तरफ कभी पहुँच पाया हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ उसी बंगाल फॉक्स की तलाश में और देखते हैं वहाँ पर मुझे बंगाल फॉक्स मिलती है, नहीं मिलती है और चलिए फिर चलते हैं। तो मैं तलाश में हूँ, ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे पीछे, ये चारों तरफ का और ये जो सामने रोड है, इसी से जब मैं जाया करता था अपने एग्ज़ाम देने पापा के साथ, तब मुझे यहाँ पर कुछ लोमड़ियाँ दिखाई देती थी। तो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चारों तरफ जंगल है। मैं आया हुआ फॉक्स की तलाश में, बंगाल फॉक्स की तलाश में और उनकी ख़ास बात ये होती है, वो विल बनाकर रहते हैं ज़मीन में। तो उनको खोजने के लिए मुझे सबसे पहले उनका विल पता करना पड़ेगा, वो कहाँ पर विल बना के रह रहे हैं। उसके बाद मैं उनको देख पाऊँगा। वो बहुत शाही जानवर होते हैं, शर्मीले टाइप के। तो इस वज़ह से उनको खोजना आसान बात नहीं है। ये वही एरिया है जहाँ पर आज से मैं 13-14 साल पहले इस रोड से निकल के जाता था। ये तब कच्ची रोड थी, बिल्कुल गड्ढे पानी से भरे हुए थे और इधर से पापा के साथ बैठ के जाता था। तो इसी सुबह-सुबह जब जाता था तब मुझे वहाँ पर लोमड़ियाँ कुछ मिलती थी। लेकिन अब वहाँ पर गौशाला बन गई है, वहाँ पर जहाँ पर वो पहले लोमड़ी मिलती थी, जो फॉक्स मिलती थी, वहाँ पर अब गौशाला बन गई है। मुझे बंगाल फॉक्स तो नहीं दिखाई पड़ रही है, पर मुझे नीलगाय दिखाई पड़ रहे हैं। जो सामने मेरे है वो नीलगाय का एक झुंड है। पता है, सबसे ज़्यादा इस तरह के जानवरों को विलुप्ति का कारण है इंसान, ये तो आपको पता ही होगा। जब मैं इस रोड से सुबह-सुबह निकल के जाता था, तो मुझे 10-12 लोमड़ी और उनके बच्चे खेलते हुए मिलते थे, इसी एरिया में जहाँ पर वो गौशाला बनी है। और अब यहाँ पर मनुष्यों का दखल-अंदाज़ी हो गई है, उन्होंने अपने घर-वर बना लिए, तो हो सकता है वो फॉक्स और उनका परिवार इस जगह को छोड़कर आगे चला गया हो। और उन फॉक्स के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है, एक ट्राइब आती है जो बंजारा ट्राइब होती है, बंजारा तरह की। वो अपने साथ शिकारी कुत्ते भी रखते हैं, जिससे इस तरह के जानवरों को जैसे फॉक्स है, खरगोश है और जो छोटे जानवर होते हैं उनको मारकर उनका शिकार करके खाते हैं। तो इस तरह के जानवरों को तो वो कारण भी है एक इस तरह के जानवरों का विलुप्त होने का। तो अभी तो फिलहाल मैं तलाश में हूँ, कोई ऐसा विल मिले जहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि यहाँ पर वो लोमड़ियाँ मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोकल गाँव वाले हैं, उनसे पता करके देखते हैं, जो उस तरफ जानवर चरा रहे हैं, उनसे बात करके देखते हैं। अगर उन्होंने देखा होगा तो हमको थोड़ी बहुत हिंट मिलेगी। तो आज नहीं तो कल हम उन फ़ोक्सो अगर यहाँ पर होंगी, तो मैं उनको खोज के आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, एक भाई साहब अपने जानवर चरा रहे हैं, उनसे पता करके देखते हैं। अगर उन्होंने देखा होगा, वो यहाँ के लोकल मालूम पड़ रहे हैं, तो उनसे पूछ के देखते हैं कि अगर उन्होंने देखा होगा तो हमको बताएँगे और हो सकता है हमारी मदद भी हो जाए कुछ। नमस्कार भाई साहब। ये देखो भाई साहब आपने यहाँ पर लोमड़ियाँ देखी हैं? लोमड़ी हाँ, लोमड़ी अब तो दिखाई नहीं देत भाई, इसीलिए कानो खत्म हो चुकी जगह पे। जो अब जो बाकी जगह पे जो जानवर हैं कानो, जो का बोलते हैं शेर, अच्छा। शेर हैं मेरे, लोमड़ी तो नहीं अच्छा, हम। जैसे हम यहाँ से निकल के जाते थे आज से 10-12 साल पहले, तो यहाँ पर सामने जो गौशाला वगैरह बनी है, हाँ, यहाँ पर खेलते हुए बच्चे मिल जाते थे। मतलब झुंड का झुंड उनका मिलता था सुबह-सुबह जब हम निकल के जाते थे यहाँ से। तो उसी चक्कर में मैं आया हूँ कि हो सकता है यहाँ पर मुझे दिखाई पड़े। वो थी, ये बात सत्य है आपकी। हाँ। उसमें एक वजह हुई, जो जो टीला थे वो तो बिल में रहती है ना हाँ, लोमड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। वो टीला तो वो अब जो टीला थे वो लोगों ने अपने खेत में किसी के फंस गए, वो उसे एक तार कर दिया, बिल्कुल लेवल कर हाँ, दिया, वो हाँ। खत्म कर दिया, इसलिए रहने की जगह नहीं। अगर अब होंगी हाँ, तो वन में अब हैं कुछ लोमड़ी। उस अच्छा। हाँ, उस वन में वो बड़ो वन है। हाँ।
और ये तो बनाना खत्म है, थोड़ा बहुत है। हाँ। उसमें भी है, सुअर भी है और भी जानवर उसमें रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये बात आपकी सही है कि यहाँ पहले थी लोमड़ी। अच्छा। हाँ, आपको जो पहले 10-12 साल की बात हाँ कर हाँ रहे हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। और लोमड़ी थी उस टाइम यहाँ पर। अब ये टीला थे, अब जो किसी का खेत पड़ गया उसने वो टीला लेवल कर दिया, वो खत्म हो गई जगह वहाँ उनकी। पर देखा करते थे जब सुबह सुबह जाते थे वहाँ पर निकल के, हाँ हाँ तो मुझे वहाँ पर जहाँ पर गौशाला वगैरह बनी जो वहाँ पर हाँ वो, हाँ, हाँ ऊंची जगह थी। वहाँ पर हाँ, हाँ, तो वहाँ पर बहुत सारी लोमड़ियाँ मिलती थी सुबह सुबह। सही है। हाँ। वो तो भाग गई हैं, मतलब जगह अच्छा। वहाँ उनका रहने का जब हाँ ठिकाना नहीं रहा तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हाँ, ये बात सही है। अभी एक भाई जी मिले थे, मेरा बिल्कुल अंदाजा सही था कि लोमड़ियाँ यहाँ से चली गई हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पर पहले टीले थे, वो बिल में रहती थी और उन टीलों में लोमड़ियाँ रहती थी। तो वो वास्तव में सही बात बोल रहे हैं, और जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, और वहाँ पर वो जंगल पीछे बताया, ये जो ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है उसके पीछे भी बबूल का जंगल है, वहाँ पर बता रहे हैं कि वो हो सकते हैं वहाँ पर मिल जाए आपको। तो बट अभी तो हमारे लिए वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमको इतना सारा घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कल हम फिर आएँ, क्योंकि हमें खोजना है उन फॉक्स को, वाइल्ड फॉक्स को। और ये भाई साहब अपने जानवर चरा रहे थे, भैंस भैंस और कुछ गाय थी, उनको चरा रहे थे, तो उन्होंने सही बताया है। अभी जो भैंस चरा रहे थे, जो अपने जानवर चरा रहे थे भाई साहब, उन्होंने बताया वहाँ पर पीछे एक जंगल है बबूल का ही, और उसमें कोई भी इंसानी दखल नहीं है, ना ही उसके आसपास कोई खेत है, ना ही कोई मकान है। और वहाँ पर वो टीले जैसे हैं जिसमें वो अपना बिल बना सकती हैं लोमड़ियाँ। तो अभी तो मेरे लिए वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कल सुबह ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से निकला हूँ यहाँ से, तो मुझे 10-12 लोमड़ियों का परिवार मुझे खेलता हुआ मिला सुबह-सुबह, वो भी लगभग 5:30 साढ़े 6 बजे के टाइम। तो मैं वहाँ पर जाके कल सुबह ज़रूर शूट करूँगा, हो सकता है मुझे वहाँ पर लोमड़ियाँ मिलें। तो जो बंगाल फॉक्स होती है, वो ओमनीवोरस होती है, सर्वाहारी होती है। उसके लिए उसका फ़ेवरेट फूड होता है खरगोश और चूहे, और दूसरे होते हैं रैट स्नेक। रैट स्नेक मीन्स जो धामन साँप बोलते हैं, वो। और जो जंगली ग्रास होती है, जो जंगली घास होती है और उसकी जड़ें उनको खाना पसंद करती है, तो हम उसे ओमनीवोरस बोल सकते हैं। अभी मैं वो गौशाला भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर मुझे सुबह-सुबह बहुत सारी लोमड़ी दिखाई पड़ती थीं, आज से 10-12 साल पहले जब मैं इस रोड से गुज़रता था। तो वहाँ पर तो अब गौशाला बन चुकी है, इंसानी दखल हो चुका है। इस वजह से जंगली फॉक्स और जो भी जंगली जानवर रहे हैं, वो सारे माइग्रेट कर गए। तो अब देखते हैं चल के, और अभी आपको गौशाला भी दिखाएँगे। वो गौशाला वो मुझे जो लोमड़ियाँ दिखाई देती थी, बिल्कुल सड़क के जो रोड होता था, तब कच्चा रोड होता था, अभी तो पक्का रोड है, बिल्कुल पास में। लगभग हमारी और उनके बीच की दूरी होती रही होगी 20 से 30 फुट की, तब मुझे दिखाई देती थी। और अभी वहाँ पर गौशाला है। एक ये भाई साहब भी मिले हैं, जो बता रहे हैं कि ये एग्जैक्ट जो आपको गौशाला दिखाई दे रही है, यहीं पर लोमड़ियाँ मुझे मिलती थी सुबह-सुबह। ऐसी बहुत बात है? लोमड़ी होती, हाँ, करीब 10-10, 15-15 लोमड़ी आती थी और जो है अपने घर में घुस जाती थी, फिर सवेरे को निकलती थी धूप में। हाँ, बिल बना के। हाँ, बिल बनाई, बिल हाँ, में तो रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। देखो यही बात ये दादा मुझे बता रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था। सोचा क्या, मैंने देखा था, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये थी सड़क, जो अभी भी है, तब कच्ची थी, और ये पीछे था बबूल का जंगल। और जहाँ पर मुझे एग्ज़ैक्ट लोमड़ी दिखाई देती थी, वो वहाँ पर अभी गौशाला बनी हुई है, बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर मुझे दिखाई देती थी। एक नहीं, बहुत सारी 10-10, 15-15 लोमड़ियाँ दिखाई देती थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, ये गौशाला है। और तब ये गौशाला तो अभी बनी है, 2-4 साल, 2 साल हो गए वो मुश्किल से। तो
यहाँ पर उनके टीले रहते थे। ये देखो, ये 2020 में बनी है यहाँ गौशाला, आप इसको देख सकते हैं। ये गौशाला, यहीं पर एग्जैक्ट मुझे लोमड़ी दिखाई मिलती थी, बहुत सारी लोमड़ियाँ होती थी यहाँ पर। देखो तो कितनी अजीब बात है, कुछ जानवरों का संरक्षण के लिए कुछ जानवर विलुप्त हो जाते हैं। अब जैसे अभी जब मैं गौशाला में गया था तो वहां पर कुछ लोग मिले, तो लोगों को लगा कि मैं किसी न्यूज़ चैनल से हूँ, तो वो लोग एकदम डर गए, उन्हें लगा कि मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ गलत रिपोर्टिंग ना हो जाए, तो दैट्स व्हाई वो मेरे पीछे-पीछे आए और मुझसे पूछने लगे, क्या सारी क्वेश्चन वगैरह करने लगे। तो मेरे समझ में नहीं आता है, जब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात है? अगर आप डर रहे हैं तो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो हो तो रहा है यहाँ पर जानवरों का संरक्षण ही है, भले लोमड़ी ना होकर गाय हों, लेकिन कुछ जानवरों के लिए कुछ जानवरों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा कष्टदायक है। जैसे भेड़िया होते थे वो यहाँ से विलुप्त हो गए, सियार बचे हैं, लोमड़ी बचे हैं, तो सियार तो हैं, सियार तो सर्वाइव कर लेते हैं खेत फसलों में भी, मगर लोमड़ियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाएँगे सुबह-सुबह फॉक्सेस को ढूँढने, उन लोमड़ियों को खोजने दूसरे जंगल में, और मुझे उम्मीद है हो सकता है सुबह-सुबह वो मुझे दिखाई पड़ जाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।